Imagine walking into your dream space every day. We bring your vision to life and create spaces that inspire. So design your dream and live your best life. Discover the art of modern living with Spacecraft Interiors. Your space, our craft. डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। पर यह तय है कि जिन्होंने भी गद्दारी की है, सुजीत चक्रवर्ती हो बेवड़ा, वो दारू पीकर वहां पर बैठता है। ऑफिस 8-9 महीने से ओबीसी बोल रहे खिलाफ बोलो मत, 8-9 महीने से ऑफिस नहीं खोलता है। ऐसे लोगों को इस बार ये बेवड़ों को इस शहर से नगर सेवकों को हराने के लिए सुजीत चक्रवर्ती भी मैदान में उतरेगा। आने वाले मनपा चुनाव को लेकर उल्लासनगर शहर में जुबानी जंग शुरू है। बैठक में कमलेश निकम ने कहा, सुजीत चक्रवर्ती है गद्दार। कलानी परिवार से गद्दारी करने वाले को बैठना पड़ेगा घर। भाजपा में शामिल होते ही चर्चाओं के बीच टीम ओमी कलानी के पैनल 8 के नगर सेवकों का कल प्रस्तावित भाजपा प्रवेश किसी कारणवश स्थगित हो गया। हालांकि इस घटनाक्रम ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। टीम ओमी कलानी के मुख्य प्रवक्ता कमलेश निकम ने आज एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पैनल 8 के नगर सेवक सुजीत चक्रवर्ती को गद्दार और बेवड़ा बोल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले महापालिका चुनाव में जनता और पार्टी दोनों मिलकर ऐसे गद्दारों को उनकी जगह दिखाएंगे। जो भी कलानी परिवार से गद्दारी करेगा, इस बार उन्हें घर बैठना पड़ेगा। कि तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, वापस जाओ। कल यहाँ तक की बात हुई, इसमें अभी कमलेश यादव भी हमारे साथ में, पर वो गाँव में वो बोला। उसके बाद में और भी साथी जो है वो बाहर है। शास्त्री नगर को ओमी कलानी जी, पप्पू कलानी जेल के सलाखों में जाने के बाद ओमी कलानी यहाँ चुनाव लड़े थे, भारी बहुमतों से चुनाव जीते। और मैं आज आपको यहाँ पर बताऊं कि हमने ही जो उम्मीदवार दिया था, उसने आज हमारे साथ में गद्दारी की। अब पूरे महानगर पालिका के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात होगी, पर इसको हराने के लिए कलानी परिवार का हर एक सदस्य यहाँ पर उतरेगा और किसी भी हालत में इस बार लंबू को भर्ती देने का काम करेंगे यहाँ पर। क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों को, ये जो सीमेंट कांक्रीट की सड़क यहाँ से वहां तक दिख रही है, परिस्थिति जो है यहाँ की जो सड़कें हैं, जब भी नगर सेवक का चुनाव हुआ तो पहली बार ओमी जी ने कहा कि ये पहली सड़क बननी चाहिए अपनी। उसके लिए कमिश्नर को हमने बात करके, राजा दयानिधि से बात करके पूरी जो सड़क है वो 6 करोड़ रुपए की हमने सैंक्शन करवा के लाई। पर हमारा आदमी का हमने बोला तुम देखो से भाभी जी, उस वक्त पर पहला काम हमने ये किया था। और पूरा बताऊंगा तो पूरे शहर जो है वो सड़कें खड्डे भरी हो गई है। 2 ही पैनल है, 7 और 8, जिसमें एक भी सड़क पर खड्डे नहीं दिखेंगे। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है, 7 में भी और 8 में भी, सब सीमेंट कांक्रीट के रोड। नीचे था एक हनुमान नगर वाला जो कभी बना नहीं था, एक रमाबाई वाला कभी बना नहीं था, जो आजाद नगर का भी जो रोड है वो कभी बना नहीं था। ये सब सड़कें बनने का काम है। मतलब पूरा जो फोकस है, और कलानी परिवार का ये घर है, और घर पर कोई सेंध करके गद्दारी करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ओमी कलानी और पूरा परिवार यहाँ पर टिका रहे। अब रह गई बात कि ओमी जी ने कहा कि आप सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार तय करो कि आपके बीच का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, और आपका कहना है कि परिवार का ही उम्मीदवार होना चाहिए। और भी टाइम है, हमारे पास समय है। अब एक बार सब लोग बैठकर, हमारे यादव जी है, 3-4 टाइम कारपोरेट नगर सेवक है, उसके बाद में हमारे और भी साथी है, उनके साथ में सभी आप लोगों ने डिस्कशन करना चाहिए। हमारे हीरे जी है, हीरे जी तो उनके घर के जो सदस्य वो मेरे सामने ही चुनाव लड़े, और बहुत अच्छे तरीके से हमने कभी आपस में झगड़े नहीं किए। चुनाव होने के बाद में बोला अपन जो हो गया वो हो गया, पर अभी अपने को एक साथ रहना है। कभी भी मनमुटाव हमने आपस में कभी नहीं रखा चुनाव एक बार खत्म होने के बाद। पर यह तय है कि इसको उल्लासनगर में जो यहाँ का नगर सेवक है, वो पहले धोबी घाट में चुनाव लड़ा था, 550 वोट मिले थे, सामने वाले को 4000 वोट मिले। दूसरी जगह लड़ा, 2 बार चुनाव में कलानी हार मिली थी, और आज यहीं पर कलानी परिवार की तरफ से जिसने जीता और हमसे गद्दारी की। इसके पहले भी जिन्होंने गद्दारी की वो सब समाप्त हो गए, सब हार गए। अब इनका समय आ गया, इसको चुनाव हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा।
और एक होकर एक अच्छा उम्मीदवार डिसाइड करके निर्णायक भूमिका में हमको काम करना पड़ेगा। ओमी कलानी ने इस बार सोचा है कि नए चेहरों को शहर में मौका देना है। वही जुने चेहरे रिपीट 3-4 बार चुन कर आ रहे हैं और शहर का विकास ठप हो चुका है। नए लोगों को मौका देकर सब लोग खिलाफ होने के बावजूद भी ओमी कलानी को 52,000 वोट आप लोगों ने दिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि सब एक साथ होकर एकजुट होकर एक उम्मीदवार घोषित करने के लिए ओमी कलानी जी के साथ फिर एक दूसरी बैठक अपन रखेंगे और उसके बाद तय करेंगे। और आपको लगता होगा बाकी उम्मीदवार कौन रहेंगे? 3 वो 3 उम्मीदवार भी बहुत मजबूत तरीके से ओमी कलानी जी देने जा रहे हैं। तो 3 भी ये उम्मीदवार के साथ में कि उसके वार्ड में कौन होगा? ये ऐतिहासिक वार्ड होगा जहां पर अच्छे खासे लीड से जो हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और नए चेहरों को इस बार मौका देंगे। 1 से 5 नंबर तक ओमी कलानी जी ऐसी कुछ परिस्थितियां रहेगी। पर यह तय है कि जिन्होंने भी गद्दारी की है, सुजीत चक्रवर्ती हो बेवड़ा, दारू पीकर वहां पर बैठता है, ऑफिस 8-9 महीने से ओमी जी बोल रहे खिलाफ बोलो मत, 8-9 महीने से ऑफिस नहीं खोलता है। ऐसे लोगों को इस बार ये बेवड़ों को इस शहर से नगर सेवकों को हराने के लिए सुमित चक्रवर्ती भी मैदान में उतरेगा। और सुमित चक्रवर्ती खुद यहाँ पर ये खुले पैनल पर प्रभाव रखकर सुमित चक्रवर्ती खुद रहेंगे। और भले उनका भाई है और उसने कहा है कि शहर के लिए इसने काम नहीं किया है, इसके वजह से इसको चुनाव हराना बहुत जरूरी है। गद्दारों को चुनाव हराने के लिए सुमित चक्रवर्ती और ओमी कलानी